कहानी शुरू होने से 2000 साल पहले रिवेलोन की भूमि में 7 नेताओं की परिषद में बैठने वालों ने विश्वासघाती जादूगरों के एक समूह के खिलाफ लड़ाई में खुद को बलिदान कर दिया, जो जादू के अंधेरे पक्ष में चले गए थे। 7 नेताओं की परिषद को याद करने के लिए, दिव्य ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए दिव्य आदेश की स्थापना की गई। वर्तमान समय में ओजस चिकित्सकों के शहर एलेरोथ के एक घर में जागता है। यह पता चला है कि शहर के नेता मार्डेनियस अस्थिर हो गए हैं और ओजस को शहर के नीचे कैटाकॉम्स में यात्रा करके मदद करने के लिए कहा जाता है, ताकि मरे हुए दाना थिलेरॉन को रोका जा सके, जो मार्डेनियस को अस्थिर कर रहा था। एक बार जब थेलिरॉन को जादुई आराम दिया गया, तो ओजस मार्डेनियस को स्थिर सतह पर वापस लाता प्रतीत होता है। एलेरोथ में संकट के समाधान के साथ ओजस शहर में अन्य संकटों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक एक ड्रैगन सवार द्वारा हमला किया गया, लेकिन ओजस जादूगरनी ज़ैंडलर की उपस्थिति से बच जाता है, जो बताती है कि ओजस 3 चिन्हित लोगों में से एक है। असामान्य माहौल के कारण जादूगरनी ओजस को उससे पैलेस में मिलने के लिए कहती है। इसके तुरंत बाद अन्य 2 चिन्हित लोगों को विलुप्त पाया गया, केवल ओजस प्रकट था। ओजस को जानूस के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं कि उसने कैसा काम किया। मिथ्या दोषपूर्ण उसे एक कालकोठरी में डाल दिया जाता है। ओजस वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग सोचना शुरू कर देता है। ओजस ने पहले ही जादूगरनी ज़ैंडलर को जानूस के संदिग्ध व्यवहार के बारे में आंकलित कर दिया था, जिससे उसे ओजस को ढूंढने में आसानी हुई। एक बार मुक्त होने के बाद ज़ैंडलर ओजस को 7 नेताओं की परिषद वाली जगह पर ले जाती है और बताती है कि वास्तविक दिव्य आदेश को खोजने के लिए 7 नेताओं की परिषद के वारिसों को एक साथ लाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ओजस को ब्लैक रिंग द्वारा घटनाओं में हेराफेरी करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जो दुष्ट संगठन है और राक्षस कैस को रिवेलोन में वापस लाने के लिए समर्पित है। ऑकस को मनुष्यों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया है और कल्पित सिपाही और अन्य समुदाय युद्ध के कगार पर हैं, जब तक कि ओजस गुप्त रूप से चल रहे हेरफेर का खुलासा नहीं करता। युद्ध शांत होने का माहौल ना बन पाया।
जैसे ही सब सदस्य उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, जो ओजस को दिव्य में बदल देगा, ड्यूक जानूस प्रकट होता है, खुद को झूठ का दानव होने का खुलासा करते हुए ब्लैक रिंग के साथ लीग में कैस को बुलाने की मांग करता है। जादूगरनी जैंडलर को पूर्व की भविष्यवाणी वाली बात पे पहले से ही शक था, जिससे उसने किसी भी परिस्थिति में परिषद के वारिसों की रक्षा करने के लिए उन्हें पहले ही सुरक्षित कर दिया था। परिषद पर हमला किया गया और ओजस के साथ कई सदस्य आहत हुए। जादूगरनी जैंडलर और ओजस जादुई डायमेंशन में लौटते हैं, हालांकि दिव्य के रूप में नई क्षमताओं के साथ वो उस किले तक पहुंचने में सक्षम है जहां काली अंगूठी अराजकता को बुला रही है। ओजस जानूस को हराता है और दूसरी ओर जादूगरनी जैंडलर आने वाली पीढ़ी पर प्रयोग में लाने के लिए अराजक बातों वाली किताबों के कमरे में दिव्य द्रवण फैला देती है, जिससे अराजक किताबें नष्ट हो जाती हैं। ओजस राज्य को स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ने में काउंसिल ऑफ 7 मिनिस्टर्स के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा की बात कहते हुए एक नए दैवीय अवतार में दिखाया जाता है।